नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जनवरी शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन मशहूर गीतकार गुलजार और जावेद अख्तर को सुनने का दिन था। जयपुर के साहित्य प्रेमियों ने पूरी तन्मयता के साथ गुलजार और अख्तर की बातें सुनी। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इन्हें सुनने पहुंचे। जावेद अख्तर ने अच्छे दिनों को लेकर इशारों में तंज भी कसा। उन्हें सुनने खुद गुलजार भी पहुंचे। गुलजार के सेशन में भीड़ इतनी थी कि वहां खड़े रहने की जगह नहीं थी। वहीं जावेद अख्तर और शबाना आजमी की जुगलबंदी ने भी खूब तालियां बटोरी। जावेद अख्तर ने कहा, अच्छे दिनों का हमने कई बार इंतजार किया है, लेकिन कम वक्त आते ही नहीं हैं अच्छे दिन। एक वक्त था कि मीना कुमारी ने मैं चुप रहूंगी में एक्टिंग की थी, लेकिन आज के वक्त में कोई हीरोइन इस तरह का रोल करना पसंद नहीं करेगी। जावेद अख्तर ने कहा कि यह बॉलीवुड दुनिया भर में काफ़ी बड़ा नाम कमा चुका है। बॉलीवुड की फिल्में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही हैं। हम विदेश जाते हैं, वहाँ पर भी लोग शाहरुख खान को पहचानते हैं। हॉलीवुड से ज़्यादा हमारे स्टार्स को दुनिया भर में लोग पहचानते हैं। कैफी आजमी और जानिसार अख्तर से जुड़े सेशन में जावेद अख्तर के साथ शबाना आजमी शामिल हुई। कोटा जिले में नाबालिग से रेप के करीब 14 महीने पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश दीपक दुबे ने 20 वर्षीय आरोपी रंजीत निवासी खानपुर थाना क्षेत्र जिला झालावाड़ को 20 साल के कारावास व 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 13 साल की पीड़िता से इंस्टाग्राम पर बात करता था। उसे बहला फुसलाकर अपने गांव ले गया और 4 दिन तक रखा। पीड़िता के परिजनों ने 9 नवंबर 2021 को उद्योगनगर थाने में दी शिकायत में बताया था कि 7 नवंबर को दोपहर में 13 साल की बालिका अपने पिता से मिलने पड़ोस में गई थी। बाद में उसकी तलाश की, लेकिन नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने बच्चा बेचने की फिराक में घूमती महिला 30 वर्षीय राजकुमारी मीना को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जयसमंद मार्ग पर ओडा गांव की रहने वाली ये महिला एक मासूम को 2 लाख रुपए में बेच रही थी। महिला का पति फरार है, वो भी इस गोरख धंधे में शामिल है। पूछताछ में सामने आया कि महिला की IVF सेंटर के कई दलालों के साथ संपर्क में है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि शहर के सेक्टर 9 स्थित सामुदायिक भवन के पास महिला अपने हाथ में 5 से 6 माह के बच्चे को लेकर खड़ी है, जिसे वह बेचने की फिराक में है। इस पर सवीना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूछताछ की तो उसने 7 माह के मासूम को छड़ोल निवासी रामलाल खराड़ी और उसकी पत्नी पायल से 1,70,000 में खरीदने की बात स्वीकार की। वो दोनों भी फरार हैं। धौलपुर जिले में युवक पर फायरिंग कर भागे 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। घटना धौलपुर के मनिया की है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि खुबीपुरा गांव में बदमाश कल्याण ठाकुर और रवि कुशवाहा ने राजू कुशवाहा पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान खेत में छिपकर राजू ने अपनी जान बचा ली। इस दौरान ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश मौके से भाग निकले। बदमाशों की लोकेशन मिलने पर पुलिस ने केरली मोड़ के पास रोकने की कोशिश की। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश कल्याण ठाकुर पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के गृह जिले बीकानेर में ही सरकारी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को टीचर्स के लिए पदयात्रा करनी पड़ रही है। कालासर गांव के स्टूडेंट्स अपने गांव से बीकानेर के लिए पैदल रवाना हो गए हैं। इन स्टूडेंट्स ने पहले तालाबंदी की, फिर पैदल ही 50 किलोमीटर की यात्रा कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलने के लिए रवाना हो गए। इसके बाद से शिक्षा विभाग के अधिकारी इन स्टूडेंट्स से बात करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स निदेशालय तक पैदल जाने की जिद कर बैठे हैं। अब तक 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालासर में इस समय करीब 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में टीचर्स के 6 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में 10वीं के स्टूडेंट्स का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, जबकि अगले महीने बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसी से परेशान स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। जयपुर की मालवीय नगर थाना पुलिस ने 17 जनवरी को हुई 25 वर्षीय अक्षय की हत्या के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक 20 वर्षीय राकेश मुखिया ने बताया कि उसने यह हत्या मृतक अक्षय के भाई अशोक के साथ मिलकर की थी।
पुलिस ने बिहार के रहने वाले राकेश मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अशोक पुलिस की मौजूदगी को देखकर भाग गया। 17 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रधान मार्ग स्थित एक निजी बस डिपो के पास एक शव पड़ा हुआ है। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान लखनऊ मधुबनी बिहार निवासी 25 वर्षीय अक्षय कुमार महतो के रूप में हुई। इस पर पुलिस ने आसपास लगे 40 से 50 सीसीटीवी कैमरे देखे तो पुलिस को मृतक का भाई और उसका दोस्त राकेश मुखिया दिखाई दिए। इस पर पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बाद आखिरकार प्रदेश में मावठ ने भी दस्तक दे ही दी। इस बार आधा विंटर सीजन बीतने के बाद पहली बार पश्चिमी इलाकों में बारिश हुई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर 2 से 8 mm तक बारिश हुई। ठंडी हवाएं चलने से प्रदेश के अन्य इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई। बारिश के बाद दिन का पारा भी गिर गया। बीकानेर में रात का पारा 9.5 डिग्री जबकि दिन का 21.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी तक राज्य के अन्य हिस्सों में भी मावठ के आसार हैं। बीती रात करौली में 1.9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। इसके अलावा 20 अधिक स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर में 8, हनुमानगढ़ में 6, नौहर में 5, श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 7 mm बारिश हुई। जालोर की बागोड़ा पंचायत समिति के वीडियो राजेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग करते हुए 2 पंचायत समिति सदस्य टावर पर चढ़ गए। पंचायत समिति सदस्य साधारण सभा का बहिष्कार कर विकास अधिकारी को एपीओ करने की मांग कर रहे हैं। पंचायत समिति वागोड़ा के सदस्य भंवरलाल बिश्नोई सेवड़ी और लाखनी डेलीगेट अंबाराम राजपुरोहित मोबाइल टावर पर चढ़ गए। दोनों पंचायत समिति सदस्य टावर पर चढ़कर वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने वीडियो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मामले की सूचना पर वागोड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। समिति सदस्यों का आरोप है कि वीडियो हर काम के लिए रिश्वत मांगता है। अजमेर के कृष्णगंज थाने में धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने संविदा कर्मचारी नियुक्त करने के लिए फर्जी चालान जमा करवाया। 3.25 लाख हड़प लिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई किशन लाल ने बताया कि 18 जनवरी को इंदिरा कॉलोनी निवासी योगेंद्र सिंह रील ने रील के जरिए इस्तगासा मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप है कि राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी महकमों में संविदा के आधार पर क्रमिक नियुक्त करवाए जाते हैं। इसके लिए 3,25,593 रुपये का फर्जी चालान जमा करवाया। इस पर सुभाष उद्यान के सामने पूर्वी सॉल्यूशन के डायरेक्टर रतन गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने इस्तीफों पर विधानसभा स्पीकर की ओर से निर्णय नहीं करने से जुड़े मामले में कहा, इस्तीफे पर फैसले के लिए कोई तय अवधि नहीं होना और लंबे समय तक पेंडिंग रखना हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना ही है। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा, विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफों पर निर्णय कर लिया है, यह सही है, लेकिन इसके लिए कोई तय समय सीमा तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्हें लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाए। खंडपीठ ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पूर्व में विधानसभा सचिव की ओर से पेश किए गए हल्फनामे में भी यह जानकारी नहीं थी कि स्पीकर के समक्ष विधायकों ने कब इस्तीफे पेश किए। अभी तक विस्तृत जवाब भी नहीं दिया है। जो जवाब दिया भी है इसमें भी केवल इस्तीफे अस्वीकार करने की जानकारी दी गई है, स्पीकर का आदेश नहीं है।